तो आज हम मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स फॉर JEE मेंस 11th एंड 12th, ऑल्सो नीट। तो हम बात करेंगे आज मोशन इन प्लेन में लेक्चर नंबर 2 किसका, वेक्टर का, ठीक है ना। वेक्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा, वेक्टर का इंट्रोडक्शन लिया, है ना। वेक्टर क्या होता है इसके बारे में आपने सीखा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखा, वेक्टर के एडिशन सीखा, बहुत कुछ वेक्टर के बारे में आपने सीख लिया है ना। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा वेक्टर को, और सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज वेक्टर एडिशन का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम मेथड। कौन सा मेथड? पैरेललोग्राम मेथड। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर जो होता है एक ऐसा क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। किसको पढ़ते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स, जब फोर्स लगाएंगे हम कहीं तो कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगा, बोलो मिलेगा ना। आप जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, फिक्स डायरेक्शन में, बोलो करेंगे ना। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। तो जितने भी ओवरऑल वेक्टर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं, चाहे वो एक्सियल वेक्टर हो चाहे पोलर वेक्टर हो। अभी आप लोग सोच रहे हैं एक्सियल वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होता है ना। ये सब मैंने डिटेल्स में पढ़ा दिया है, क्योंकि उसको मैं रिवीजन कराऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। क्लियर रहेगा? और उस एक्स्ट्रा क्लास में हम क्या करेंगे, जो बच्चे नए हैं जैसे, तो उन सभी के लिए हम एक बार बिल्कुल स्टार्टअप से, एकदम न्यू से, बेस से, जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न होगा उनको, वो सारी कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स फिजिक्स के हम क्लियर करेंगे। ओके, कोई कन्फ्यूज़न अब? तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में हम समझते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा एक एरो से होता है। किससे होता है? एरो से। एरो से क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक जो एरो का, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। ये जो हेड होता है ये शो करता है डायरेक्शन को। किसको शो करता है? और जो इसकी लेंथ होती है, किसकी? एरो की लेंथ, ये मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। जैसे हमने कहा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन इन द ईस्ट, तो ईस्ट क्या है? एक डायरेक्शन है, और जो 10 न्यूटन है वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। समझा रही बात? हमने कहा एक लड़का 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। 10 मीटर पर सेकंड ये क्या है? ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा ना? मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब एक वैल्यूज की। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं, जिसमें एरो का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। इसका हेड बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। और साथ ही साथ ये एंडिंग पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग पॉइंट भी है। क्या है ये? एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है। और ये जो होता है, ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है टेल। इसकी क्या होता है? टेल। हेड, टेल, ठीक है ना। तो ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर?
वेक्टर को जब वेक्टर में ऐड करोगे तो हमेशा एक वेक्टर मिलता है। वेक्टर को वेक्टर्स में जब आप घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो भी क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक वेक्टर। क्लियर? तो पहला काम करिए आप, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नोट करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वीडियो स्टॉप करके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इरेज करते हैं। तो इसमें हेडिंग रहेगा वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। मेथड कौन सा मेथड है? पैरेललोग्राम मेथड। कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम मेथड? ट्रायंगल बनाने के लिए हेड के ऊपर टेल रखते थे 2 वेक्टर का। कितने वेक्टर का? 2 वेक्टर में एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख देते थे तो हमारा वेक्टर ऐड हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या करेंगे? यहाँ पे हेड के ऊपर टेल नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? टेल के ऊपर टेल मिलाएंगे। टेल के ऊपर क्या रखेंगे? टेल रखेंगे, है ना। तो चलिए हम 2 वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर आपका ये है वेक्टर ए, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर आपका है वेक्टर बी। कितने वेक्टर हो गए? 2। इसे क्या करना है? आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो एक नया वेक्टर मिलना चाहिए भाई। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलना चाहिए, है ना। एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करें तो क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा। कैसे नया वेक्टर मिलेगा? देखिए, हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेक्टर ए लेंगे, है ना। इसके टेल पे क्या करेंगे हम? इसके टेल पर यहाँ पे इस वेक्टर को एकदम ला करके ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे रख देंगे। वेक्टर अपने आप में सेल्फ शिफ्ट होता है पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। मतलब यही डायरेक्शन रहेगा, इतना ही मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? इसको पीछे लाएंगे, यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ऐसे रख सकते हैं ना ऐसे। तो वो डायग्राम कहाँ बना रहे हैं? ये भाई इसी तो रख नहीं पाएंगे ना हम इसको, यहाँ तो हम रख नहीं पाएंगे ना। तो कहाँ रखेंगे? डायग्राम में रखेंगे, यहाँ दिखा रहे हैं। ये हम देखो वेक्टर v को ऐसे रख दिए, यही आपका वेक्टर v है। फिर उठा के इसको यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत? टेल के ऊपर देखो टेल है कि नहीं रखा है? ए के टेल के ऊपर वेक्टर ए के टेल के ऊपर वेक्टर बी का टेल है। वेक्टर ए के टेल के ऊपर वेक्टर बी का टेल है। तो ये क्या बन गया? एक क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है? बना सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे? इसके पैरेलल में एक हम वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करा देंगे इसके पैरेलल, बिल्कुल, है ना। और इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो बन गया ना पैरेललोग्राम। बोलो बना नहीं बना? बोलो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। इसका नाम रखेंगे O, इसका P Q S। क्या बन गया? O P Q S, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो लॉन्ग डायगोनल होगा, मतलब जहां से दोनों वेक्टर ज्वाइन हुए हैं वहां से एक वेक्टर निकलेगा, है ना। जनरेट होगा वेक्टर जहां पे दोनों क्या हुए हैं? ज्वाइंट हुए हैं। तो यहां से जो है एक वेक्टर जाएगा ऐसे, इसका डायगोनल बन करके। क्लियर? यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यही क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा जहां से दोनों वेक्टर ज्वाइंट हुए हैं
वहाँ से डायगोनल जो बनेगा वही डायगोनल क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट को हम r से दिखाएंगे तो ये वेक्टर r बन जाएगा। बोलो बन जाएगा ना। क्या ये r a प्लस b के बराबर होगा? कैसे बराबर होगा? इसके हेड के ऊपर इस वेक्टर के पैरेलल ये है, तो ये भी अपने आप में क्या है, वेक्टर b है कि नहीं है? a के ऊपर वेक्टर b का हेड के ऊपर क्या है, टेल है ना। बोलो है कि नहीं? यहाँ पे हेड के ऊपर टेल है, तो a प्लस b हो जाएगा वेक्टर r। यानी पैरेललोग्राम में अगर वेक्टर फॉर्म बात करेंगे, कौन सा फॉर्म बात करेंगे? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर r कितना हो जाएगा हमारा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर r वेक्टर a प्लस b के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है ना। तो दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। नोट कर लीजिए इसे। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा इसका? मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ प्लस वेक्टर b। और इसका मतलब सिर्फ r होता है। क्या होता है? सिर्फ r। लेकिन इसे सिर्फ a प्लस b नहीं लिख सकते हम। क्लियर है? ये दो वर्ड है ना, इसलिए हम इसे सिंगल जैसा है वैसे ही रखेंगे। और मॉड ऑफ वेक्टर r का मतलब सिर्फ r, एक ही चीज है। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड भी नोट कर सकते हैं आप लोग। अब इस मैग्नीट्यूड r की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ये तो हो गया r इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b। r की वैल्यू ये हो गया। नोट कर लीजिए इसे। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड। तो हेडिंग रहेगा इसी में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। एरेस्ट करें अब इसे। ओके। हेडिंग रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ठीक है ना। इस वेक्टर r का क्या निकालेंगे हम? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ये आपका सेंटर मान लो कोई पॉइंट है O, और यहाँ पर वेक्टर a ऐसे है और वही वेक्टर b ऐसे है। ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं क्या है? थीटा है। अब इसे क्या करेंगे हम? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे होगी इस डायरेक्शन में, है ना, कुछ इस तरह से। और इसकी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कुछ ऐसे होगी। ये है आपका पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर a और वेक्टर b। ये वेक्टर a है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर a। और ये वेक्टर b है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर b। बोलो हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? इस पैरेललोग्राम का नाम रखते हैं क्या? OPQS। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? यही लॉन्ग डायगोनल रिजल्टेंट होगा। बोलो होगा? ये रिजल्टेंट आपका क्या है? वेक्टर r है। तो ये OQ क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। बोलो है कि नहीं है? OQ क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। बोलो है? और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? OP होगा। और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपका PQ या OS, दोनों बराबर है। सही है। तो ये मैग्नीट्यूड है।
तो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है ओ क्यू, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एरो हटा देते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एरो क्या करेंगे, हटा देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। तो आर कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, क्लियर है ना। आगे थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ऐसे आगे की तरफ ऐसे, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये पॉइंट आपका बन जाता है टी, क्या बन जाता है, टी, बोलो सही है। ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना हुआ है, ओ टी क्यू, है ना। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ टी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें ओ क्यू क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब क्यू टी स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे, ओ टी, ओ टी स्क्वायर मतलब ऑपरेशन थिएटर, है ना। ओ टी मतलब ऑपरेशन थिएटर नहीं यार, इसका वो है बेस, है ना, ओ टी। तो ओ टी, अब ओ टी को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या, इसे ओ पी प्लस पी टी, बोलो सही है। तो यहाँ जो ओ टी हमारा है, ओ टी कितना है, ओ पी प्लस पी टी, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर, क्लियर। ओ क्यू क्या है, इस आर का, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, बोलो है ना। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना होगा, आर ही तो होगा, हमने भी जस्ट पढ़ाया ना। किसी भी चीज का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो उस पर से एरो हटा दो तो मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अगर एरो नहीं हटाना चाहते तो दोनों का बगल में लाइन खींच दो, दो ठो, मॉड बन गया, मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां रखेंगे आर का स्क्वायर, क्यू टी हमें पता नहीं तो क्यू टी रखेंगे, है ना, प्लस ओ पी क्या है आपका, ये है, बोलो है कि नहीं है। ओ पी मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे ना। तो यहां लिखेंगे ए प्लस पी टी का होल स्क्वायर, इसको अपन बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमारा जो एम है वो क्यू टी निकालना है और पी टी निकालना है, ये क्यू टी और ये पी टी। क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये कैसा ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है बेचारे का, अरे ओ क्यू पी टी, यही ट्रायंगल है। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर ले तो हमें मिल जाएगा ना। तो इन ट्रायंगल क्यू पी टी, बोलो साइन थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ना, मतलब क्यू टी बाई पी क्यू। हम भूल गए थे परपेंडिकुलर होता कि बेस होता है, आप लोग को याद था ना, वेरी गुड। तो क्यू टी
अपॉन पी क्यू। तो क्यू टी कैसे निकालेंगे? पी क्यू देखो ये है आपका पी क्यू, बोलो है कि नहीं है? पी क्यू मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ बी, एरो गायब कर देंगे, है ना? क्या करेंगे यहाँ पे? बी लिख देंगे। तो क्यू टी कितना आएगा? बी। क्यू टी भी आएगा? नहीं, क्यू टी अपॉन बी आएगा। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू टी कितना आएगा? बी साइन थीटा। लो आ गया क्यू टी, आया कि नहीं आया? अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी टी अपॉन हाइपोटेनस कितना है? पी क्यू, और पी क्यू मतलब वेक्टर बी का सॉरी पी टी अपॉन पी क्यू बी। समझ में आ रहा है ना ये? तो पी टी कितना जाएगा हमारा? बी कॉस थीटा। लो पी टी आ गया और क्यू टी आ गया, दोनों कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, और इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। किसका मैग्नीट्यूड मिलेगा? रिजल्टेंट का। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो मैं चाहूंगा वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट करिए। तो इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है क्यू टी और पी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू टी एंड पी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो क्यू टी कितना हमारा आया है? बी साइन थीटा, है ना? तो बाई इक्वेशन फर्स्ट वहां आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी कितना था? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी टी कितना था? बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यही आएगा ना बच्चों? क्लियर? तो इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ये, प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। बोलो ये बनेगा ना? बोलो सही है? अब क्या करेंगे हम? इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे? ए स्क्वायर को पहले लिखेंगे, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 होगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर आपका निकल के आता है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो आया? वेरी गुड। इसे क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे बॉक्स के अंदर, डिब्बे के अंदर बंद कर दिया हमने, है ना? तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? आर इक्वल टू, याद रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तभी आप अप्लाई करना जब किसी एक पॉइंट पर एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे काम कर रहा हो, है ना? और दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हो कितना? थीटा, और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ इसका डायगोनल बनेगा, लाइक दिस। क्लियर? ये रिजल्टेंट आपका आर है। तो आर का मैग्नीट्यूड, इस आर का जो है, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ आर होगा,
और ये आर आपका निकालना होता है कुछ इस वाले फार्मूले से। ठीक है ना, तो इसको भी आप नोट करिए, उसके आगे नोट कर लीजिए। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। ये देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। क्लियर, ये रिजल्टेंट का क्या है, डायरेक्शन है। मतलब वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम मान लेंगे क्या, अल्फा। क्या मान लेंगे, अल्फा। क्लियर है ना, क्लियर। तो ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिगर में आप मेंशन करिए, इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, क्या करेंगे इसको, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, QT, कितना है, QT अपॉन OT, है ना। तो tan अल्फा इक्वल टू QT बाई OT, और tan अल्फा आपका फाइनली कितना आएगा, QT आपका है B साइन थीटा, और OT कितना है, OP प्लस PT। बोलो है, OP कितना है, A है, तो tan अल्फा कितना जाएगा आपका, B साइन थीटा अपॉन A प्लस ये कितना है, A प्लस B कॉस थीटा, है ना। तो ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बड़े वेक्टर्स कितना डायरेक्शन है, tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इससे हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, आइए अब हम करें कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, 10 से आपसे क्वेश्चन कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A कोऑर्डिनेट 0, 1, 2 एंड B 1, 2, 0 are placed in a plane, find the vector AB and its magnitude, ये क्वेश्चन है आपका एक। कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप क्वेश्चंस को, 2 पॉइंट्स A और B है, वो कहाँ पे है, एक प्लेन में है। ठीक है, तो एक प्लेन में जरूर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको AB और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। पहले तो आप वेक्टर AB निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्राई करिए। एक चीज़ याद रखना बच्चों, यूनिट वेक्टर जैसे मान लो 3 एक्सेस होते हैं। कितने एक्सेस, 3 एक्सेस, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। कितने हो गए, 3। तो इन तीनों के अलॉन्ग जो वेक्टर्स होते हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, आई कैप, इधर होता है जे कैप, इस साइड होता है के कैप। एक्स में, एक्स कोऑर्डिनेट में अगर यूनिट वेक्टर आप चेक करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप मिलेगा। वाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा, जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या मिलेगा, के कैप। क्लियर, इतनी बात दिमाग में रखना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए।
सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0 1 2, क्लियर है ना। एक प्लेन में है, ये किस में है प्लेन, मतलब प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई जेड प्लेन। ओ फॉर का होता है ओरिजिन। ये जो भी कोऑर्डिनेट दिया है ये तीनों, ये एक्स में है, ये वाई में, ये जेड में है, क्लियर है ना। ओके, तो पहले पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। तो कहाँ से, मान लो पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, तो आपको पहले ये वेक्टर निकालना होगा, वेक्टर ओ ए। क्या निकालना पड़ेगा वेक्टर ओ ए। ओके, तो वेक्टर ओ ए कैसे निकालेंगे, ये x का है, तो x वाले कोऑर्डिनेट में जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसमें i कैप का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू आई कैप प्लस 1 किसका है, y कोऑर्डिनेट में होता है ना, x y z, बोलो होता है। तो 1 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे j कैप का, क्योंकि y में कौन यूनिट वेक्टर होता है j कैप, अभी जस्ट बताए हैं। और z में क्या होता है k कैप, तो z में कितना है 2, तो प्लस 2 इंटू k कैप, बोलो सही है भाई। x में 0, y में 1, z में 2, तो x में अगर हमको इसको वेक्टर बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है i कैप का, तो 0 में i कैप करेंगे। y में कितना है 1 है, तो क्या करेंगे हम j कैप का मल्टीप्लाई करेंगे। z में कितना है 2 है, तो k कैप का मल्टीप्लाई करके सबको साइन के साथ ऐड करेंगे। अगर मान लो यहाँ -1 लिखा होता तो क्या करते, तो यहाँ माइनस हो जाता, -2 लिखा था तो वहाँ पे -2 हो जाता, बोलो सही है। तो ये आपको इससे क्या मिलेगा पोजीशन वेक्टर मिलेगा, उस पॉइंट का क्या मिलेगा पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ओ ए कितना मिलेगा j कैप प्लस 2k कैप, बोलो सही है। अब क्या करेंगे आप लोग वेक्टर ओ बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे वेक्टर ओ बी। ओ बी कैसे निकलेगा, b का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 0, मतलब x में कितना है 1, तो 1 इंटू आई कैप प्लस y में कितना है 2, तो 2 इंटू वाई में j कैप होता है, तो j कैप प्लस z में कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट k कैप, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली i कैप, एक का i कैप प्लस 2j कैप, ये वेक्टर ओ बी आ गया, बोलो आया वेक्टर ओ बी, क्लियर। अब आपको निकालना है वेक्टर ए बी। तो जब भी ए बी निकालते हैं तो क्या करते हैं ओ बी माइनस ओ ए करते हैं, बोलो पढ़े हो ना। ये इसका फाइनल पोजीशन, इसका पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, यानी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ए बी निकालने का तरीका होता है, पढ़ाया है मैंने। तो ओ बी कितना आया है आपका, ये आपका ओ बी है आई कैप प्लस 2j कैप, माइनस लगाएंगे, ओ ए आपका ये है, रखेंगे -j कैप माइनस 2k कैप, तो ये घट जाएगा, कितना आएगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी आएगा आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो ये आपका आंसर आता है वेक्टर ए बी। मिल गया ना वेक्टर ए बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना है, बोलो निकालना है ना। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, या उसके ऊपर से एरो हटा दीजिए, तो सिर्फ आप इसको ए बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो ए बी, और ए बी कितना होगा रूट के अंदर आई कैप का फैक्टर का स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया है आपको, वो पढ़ाई नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया होगा हो सकता है, लेकिन याद रखना, हाँ पढ़ाएंगे आगे चल के। आई कैप का फैक्टर कितना यहाँ पे 1 है, बोलो है कि नहीं 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये
1 1 2 और +4 कितना आएगा √6, कितना जाएगा बच्चों। आगे हम पढ़ाएंगे इसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, इसी के बाद 10 टॉपिक लगा हुआ है। तो अगर वेक्टर आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट दिया है, तो पहले आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और ए बी कह रहा तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, अगर बी ए कहता तो ओ ए माइनस ओ बी कर देते। क्लियर है ना। ये इस चीज़ को तो सिखाए होंगे आप लोग को, वो सिखाया ना, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े हो ना, ये पढ़ाए हैं पिछली क्लास में, पढ़ाए हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी पिटाई करते हैं आप लोग की, रुक जाइए। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, ठीक है। वहीं एक दूसरा फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। दोनों कितने एंगल पे काम कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पे। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। इस केस में क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, दोनों वेक्टर फॉर्म ऐसे लाइक दिस। तो आपका एक क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका जो लॉन्ग डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट आर होगा। तो आर कैसे निकालते हैं, √a² + b²। तो आपका ये a है, ये b और थीटा ये है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 4 × 6 × cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 24 × 2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 36 + 16 कितना हुआ, ये 52 हो जाएगा, बोलो। और प्लस ये 24 कितना आएगा, ये √76 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाता है। बोलो कितना सिंपल है ना। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस मिले आपको, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं। किसी पॉइंट पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, 2 वेलोसिटी काम कर रही है, 2 मोमेंटम काम कर रहे हैं, 2 एक्सेलरेशन काम कर रहे हो, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा इस वाले कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया अभी उसी पर चलेगा। क्लियर है। जल्दी इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम 3 ये ले रहे हैं बच्चों कि मान लो कि इफ 2 वेक्टर्स P and Q are equal in magnitude। ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड्स में, वेक्टर P और वेक्टर Q मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर, किसी एक के क्या है, बराबर है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। क्वेश्चन ये है आपका, मतलब वेक्टर P और Q 2 इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड्स में, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी किसी एक के बराबर है। क्लियर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो वीडियो स्टॉप करके 2 मिनट ट्राई करिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में वेक्टर P और Q ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब वेक्टर हो सकता है डायरेक्शन में ना इक्वल हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है।
तो सॉल्यूशन में क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व मॉड ऑफ वेक्टर p, ये क्या है, p का मैग्नीट्यूड, बोलो है ना, q का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर q, ये आपस में क्या है, इक्वल है, बोलो सही है। और इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, ये लेट कर लेंगे। और जो इनका रिजल्टेंट होगा, इफ रिजल्टेंट इज r, तो r का भी मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी x है, यानी r की वैल्यू कितना दिया है, किसी एक के बराबर, यानी x के बराबर होगा। क्लियर भाई, p और q x है, तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर है, मतलब x। क्लियर, नहीं रिजल्टेंट भी कितना होगा, x। अब करें क्या, r इक्वल टू आपने पढ़ रखा है अंडर रूट क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, r की प्लेस पर रखेंगे क्या, x, यहां भी x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, थीटा कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर, ये x 2x स्क्वायर हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2x स्क्वायर कॉस थीटा, इन दोनों में करेंगे क्या, हम कॉमन ले लेंगे क्या, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, तो ये 2 को डिवाइड कर देंगे, यानी आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब 1 को ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, ट्रांसफर, तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा, 1/2 माइनस 1, तो फाइनली कॉस थीटा कितना जाएगा, 1/2, और ये कॉस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की, कॉस हट जाएगा, थीटा कितना बचेगा, 60 डिग्री, ठीक है ना, कॉस थीटा कितना जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से, वही फार्मूला पे है, नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q, क्या है रिजल्टेंट इसका, r। क्लियर, तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है, जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड, तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q कितना हो गया, वेक्टर r। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम, q का डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन q, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q, रिजल्टेंट क्या होता है, s हो जाता है, मतलब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, तो यानी वेक्टर p माइनस वेक्टर q कितना होता है, वेक्टर s। तो आपको प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे मालूम है, इन दो फर्स्ट इक्वेशन का हम करेंगे
स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के लिए हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, क्या लेंगे? ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उसका हो जाएगा R इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए कहाँ है लिख रहे हैं, P होगा ना यहाँ पे, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, और S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो और ऐड कर दो। क्या कर दो? समझ में आ गया ना? तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ वेक्टर P प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर P माइनस Q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना? ये कितना होगा? या A माइनस बी का होल स्क्वायर फैलाएंगे इसको भी, तो ये माइनस भी आ जाएगा, है ना? माइनस 2PQ कॉस थीटा बन जाएगा अगर बात करते हैं तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। या A प्लस बी समझिए इसको, A माइनस बी, तो कॉस थीटा हटा देते हैं, सिर्फ कॉस थीटा को हटा के बात करते हैं, तो माइनस 2PQ बचेगा। तो फाइनली आंसर कितना जाएगा? ये 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? जो कि इक्वल किसके है? R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर के। क्लियर हो गया ना प्रूविंग? बोलो। डायरेक्शन रिवर्स करने मतलब साइन चेंज कर देना। क्लियर? साइन को क्या कर देना? चेंज कर देना। तो यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन? तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे इरेज। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ इसी में। तो ये था वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, है ना? नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है 3 दिन क्लास, 4 से 5:30। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर का रेजोल्यूशन करना, वेक्टर को तोड़ना। ठीक है ना? एक वेक्टर को कई वेक्टर में डिवाइड करेंगे और फिर उस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तब तक पढ़िए आप लोग। ठीक है, रेगुलर क्लास में रहिए, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।